ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 11वां अध्याय। अन्नदान महिमा। अन्नदान महादान है, महिमा बड़ी अपार। जा बिन नर सुख नहीं लहा, दिन दान जगत का सार। परम दयालु शुभ धर्म कर्मा पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुंचते हैं। छाते के दानी छाती ताने शैया पर एवं आसन दान करता विश्राम करते करते बगीचे वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी मठ निर्धनों के घर बनवाकर देने वाले पुरुषों को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव अपनी गुरु ब्राह्मण माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगिता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे भोगते हुए यम का रास्ता तय करते हैं। गौ दान करता मन चाहा सुख भोगते हैं और फिर अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुखपूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं। अन्न तो सब दो दानों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता प्राणियों से उत्साह प्रसन्नता बल बुद्धि रुधिर मांस चर्बी वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख चैन वैभव विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। इस कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान में दिए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर में धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। यह शरीर ही तो धर्म अर्थ काम मोक्ष साधक है। इसलिए शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और यह संसार अन्न पर ही कायम है। अन्न बल एवं प्राण है, इसलिए अपने खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में सुख चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना अति उत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होता है। वे स्वर्ग में अनंत स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। अन्नदान की महिमा वाले इस अध्याय को जो पढ़ता है श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करता है उसको सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। 12वां अध्याय। जल दान एवं तप महिमा का वर्णन। अन्नदान समान ही सलिल दान नरश्रेष्ठ, तप कारण जल में महा उत्तम फलद सूज्य श्रेष्ठ। जलदान भी उत्तम दान है। यही जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्टि कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्यों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिसे तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता उसका बनवाने वाला कभी दुख नहीं होता उसे बनवाने वाले को कभी दुख नहीं होता। देव दानव गंधर्व नाग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी रह जाए उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गौदान जितना मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात्र अश्वमेध यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष बगीचे लगवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाले वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान है, इसलिए सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता फलों से पितृगण छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प किन्नर राक्षस देव मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य परम ब्रह्मा
तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्या दान, ब्रह्मचार्य, परम पद आदि सभी सत्य रूप है। यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है, इसी कारण मनुष्य सदा सत्य बोले। सत्यभाषी, परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरा गण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाले यज्ञादिकों में परिपूर्ण भी हो तो किंतु असत्य भाषी हो तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। इसलिए सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है। अब तप का फल सुनिए। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उनके मनोरथ सदा पूर्ण होते रहते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। जब द्वारा मद्यपान, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी के भोग आदि महापापों से मुक्ति हो जाती है। तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति की इच्छा से, मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक कैसी भी जाने अनजाने में पढ़ने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।